ठीक है, आज करते हैं यूनिट डायमेंशन एरर, राइट। यस सर। ठीक है, इसमें अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो क्या मास को हम डायमेंशन के फॉर्म में m लिखते हैं, यस सर। लेंथ को एल l, टाइम को टी t, इलेक्ट्रिक करंट को a, एम्पीयर वाला a लिख दें, अच्छा यस टेम्परेचर को केल्विन के, यस ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला कहते हैं, यूनिट कैंडिला CD लिख देते हैं, ठीक है ठीक है ना। अमाउंट sir. ऑफ सब्सटेंस, मोल बढ़िया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल कहते हैं, राइट। यस सर तो डायमेंशन में MOL लिख देते हैं। यस तो क्या हमारे पास 7 क्वांटिटीज आ गई जो हमारी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यस सर ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा फंडामेंटल, कितने फंडामेंटल है हमारे पास, लुमिनस इंटेंसिटी आपने क्या लिखा है? CD। थोड़ा माइक के पास बोलो बेटा। मैं ये लुमिनस इंटेंसिटी पे आपने क्या लिखा है? CD कैंडिला, कैंडिला कितने फंडामेंटल है हमारे पास, 7, राइट। यस सर इसके बाद मुझे 2 सप्लीमेंट्री भी पता है। जो सप्लीमेंट्री में पहला सप्लीमेंट्री मेरा कौन है, प्लेन एंगल, 2D में चलता है। सर्कल 2D है या 3D है, 2D यस सर 2D। तो अगर A से B की बात करें तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यस सर आर को मैंने L कह दिया और रेडियस R है, क्या थीटा इज इक्वल टू L/R कह सकता हूँ, यस सर ठीक है। एंगल की यूनिट अब हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन। रेडियन यस ये बात है, डिग्री में नहीं लिखते। यस तो सर अगर कहीं लिखा है 30 डिग्री तो इसको रेडियन में कैसे बदलोगे, सर π/180, ठीक है। यस डिग्री को रेडियन में कैसे लाएंगे, इनटू π/180 कर दो, दैट्स इट। आई होप क्लियर हुआ, यस सर ठीक है। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में जो हमारा आर्क है, पेरीमीटर, क्या वो 2πr होगा, यस सर तो 8 से 8 कट गया। तो क्या सर्कल का एंगल 2π रेडियन हो गया, हाँ यस जिसको नॉर्मली हम कई बार 360 डिग्री कह सकते हैं, एक ही यस बात, 2π रेडियन या 360 डिग्री एक ही बात है, ठीक है। ठीक प्लेन है एंगल में क्या खास बात है, यूनिट बट नो डायमेंशन, ध्यान दिया। थीटा इक्वल टू L/R को अगर हम सॉल्व करेंगे डायमेंशन से तो आर्क भी L है और रेडियस भी L है, तो कट गया क्या, हाँ इसका मतलब एंगल में क्या खास बात है, डायमेंशन होती है या नहीं होती, नहीं होती सर, पर यूनिट होती है, यूनिट होती है, ठीक है। ठीक है सर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है सर, सप्लीमेंट्री में पहला हमारा प्लेन एंगल था, दूसरा हमारा है सॉलिड एंगल। ठीक। तो सॉलिड एंगल 2D में चलेगा या 3D में, 3D सर, जैसे 2D का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, सर्कल,
स्फीयर, अच्छा अच्छा अच्छा, यस, 2D का सर्कल है और 3D का क्या है? स्फीयर, स्फीयर। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो है एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर हमारे पास एक स्फीयर है जिसको मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ ना, उसको रेडियस भी कह सकते हो। अगर ये हमारे पास स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 pi r square, और डिस्टेंस आर। यस सर, तो क्या सॉलिड एंगल हमारा 4 पाई आ गया? यस सर, और इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। सर ठीक है, सी की स्पेलिंग क्या है? STE, STE, अच्छा, स्टे ठीक है रेडियन। सर, ठीक है सर, ठीक है, इसमें भी क्या खास बात है? इसकी यूनिट होती है, यूनिट डायमेंशन नहीं होती? बट नो डायमेंशन। हाँ, ठीक है सर, तो प्लेन एंगल और जैसा सॉलिड एंगल में क्या खास बात है? इन दोनों में यूनिट तो है डायमेंशन नहीं है, बट डायमेंशन नहीं है। लॉजिकल लगा? यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल समझ में आ गया था ना? यस सर, डिराइव्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। डिराइव्ड का मतलब जो फंडामेंटल से मिलाकर बनाऊंगा मैं। तो क्या एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हैं? यस सर, लेंथ को डायमेंशन में एल लिखेंगे, ब्रेथ को भी एल लिखेंगे। तो एरिया की डायमेंशन क्या आ गई? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। ठीक बात है। यस सर, यस, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एल क्यूब, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या एल क्यूब। सही बात है। यस सर, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, एम मास अपॉन एल वॉल्यूम। माइनस 3। एम एल माइनस मास को लिखेंगे एम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एल क्यूब। एल क्यूब, ठीक है, डायमेंशंस को हमेशा ब्रैकेट में ऐसे बंद करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है सर, ml-3। स्पीड को क्या लिख सकते हैं? स्पीड मीटर पर डिस्टेंस, सेकंड, एम एल माइनस 1। हाँ, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम तो नहीं है? यस सर, एल टी डिस्टेंस को क्या माइनस वन, लिखेंगे? एल टाइम को टी, एल टी माइनस, एल टी माइनस एल। स्पीड स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है सर, स्केलर है। सही बात है। अगर मैं यहाँ यस वेलोसिटी सर, लिखता तो क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए था? तो सर तब भी एल टी माइनस 1 ही आता। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम, क्या डिस्प्लेसमेंट को एल लिखेंगे यस सर, और टाइम को टी, तो एल टी माइनस एल। तब भी एल टी माइनस वन, तो समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, क्या स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है? यस सर, हालांकि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। यस सर, इसका मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या डायमेंशन देख के हम बता सकते हैं कौन स्केलर है कौन वेक्टर है? नहीं सर, नहीं बता सकते। तो ये ड्रॉबैक है डायमेंशन का। यस, डायमेंशन का ड्रॉबैक है कि डायमेंशन देखकर हम बता नहीं सकते स्केलर है या वेक्टर है। राइट? यस सर, नहीं बता सकता, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। हाँ जी सर, तो सबके डायमेंशन याद करनी है या बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए? फॉर्मूला सर, फॉर्मूला, हाँ, अगर फॉर्मूला पता है डायमेंशन बना लेंगे। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकंड चेंज इन स्क्वायर। वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस सर, तो एल टी माइनस 2 बन जाना चाहिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास सर इंटू एम मास एम इनटू एल एक्सेलरेशन, एम टी एक्सेलरेशन। माइनस 2। तो एम मास एम हो गया और एक्सेलरेशन पता है एल टी यस माइनस। सर, एम एल टी माइनस टू, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू, टाइम। फोर्स इंटू अच्छा टाइम। टाइम, फोर्स ठीक क्या है था? सर,
MLT -2 और बताइए। इंटू टी कर देते हैं, तो MLT कितना -1 ml T -1। सही लिखा मैंने। यस सर, परफेक्ट। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। बढ़िया, ये फॉर्मूले सब पता होने चाहिए। याद है, अच्छी बात है, लेकिन याद करना पड़ेगा। यस, मास मतलब है, वेलोसिटी मतलब LT-1। NT -1। कुछ खास बात दिखी? मोमेंटम और इम्पल्स का सेम होता है। बढ़िया। तो क्या डायमेंशन देख के हम पहचान सकते हैं कि इम्पल्स है या मोमेंटम है? नहीं सर। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। हम्म, तो अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती हैं क्या? हाँ, यस, मेरा नाम मयंक है, तुम्हारा नाम भी तो मयंक हो सकता है। सही बात है सर। तो समझ में आया मैंने क्या एग्जांपल दिया? दो लोगों का यस सेम नाम सर, हो सकता है। बिल्कुल वैसे दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो हो सकती सकती है। है। तो डायमेंशन देख के पता नहीं चलेगा कि किसकी सर बात कर रहे हैं। यूनिट सेम नहीं होगी ना पर शायद। नहीं, यूनिट भी सेम होगी। यूनिट भी सही। हाँ, ठीक है सर। मतलब मेन बात है कि अगर जैसे हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या दो दो क्वांटिटीज जो अलग अलग, एक इम्पल्स है एक मोमेंटम है, उनके हम्म, डायमेंशन सेम हो सकती है? हो सकती है सर, बिल्कुल हो अभी हमने सकती सॉफ्टवेयर देखा सेम है। है। यस सर, यस। अगर एक क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का हम्म, नाम अमित है, क्लास में मैंने बोला अमित क्वेश्चन बताओ, तो किस अमित को मैंने हम्म, रेफर करा? पता नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा सर। दोनों अमित को लगेगा कि सर ने तुम्हारे बारे में बोला है। सही बात है। तो वैसे ही है, अगर तुमने बोला डायमेंशन MLT-1 है, तो मुझे लगेगा पता नहीं इम्पल्स की बात कर रहे हो या मोमेंटम की बात कर रहे हो। यस सर। ठीक है। ठीक है सर। इसका मतलब डायमेंशन का प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है? डायमेंशन देख के हम पहचान नहीं सकते कि कौन सी क्वांटिटी की बात चल रही है। सही बात है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम स्क्वायर। तो हाफ नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। m इज यस। मास वेज LT-1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर। तो मैं सारी डायमेंशन निकालूंगा या थोड़ी सी निकाल के दिखा दिया आइडिया देने के लिए? आइडिया देने के लिए थोड़ी निकाल। थोड़ी सी निकाल दी मैंने। पोटेंशियल एनर्जी सही क्या बात। होती नहीं, यस सर, पोटेंशियल एनर्जी होती है? है mgh। mgh। स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है। यस सर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स फोर्स इनटू। डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट? अच्छा। यस। फोर्स मतलब MLT MLT माइनस माइनस 2। 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब है, L। ML2 के माइनस। ठीक है। यस। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी रोटेट करने लगे, तो क्या उसको हम टॉर्क कहते हैं? यस। तो टॉर्क का फॉर्मूला मुझे पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, लेकिन डायमेंशन तो वही रहेगी। हाँ, इसका मतलब मैं इन चारों से कुछ एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ क्या? यस। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और टॉर्क का सेम होता है। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और टॉर्क सबके डायमेंशन सेम है क्या? यस सर। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हमें क्या पता है? जूल। जूल। पोटेंशियल एनर्जी की? जूल। जूल। वर्क की? जूल। जूल। टॉर्क को नॉर्मली न्यूटन मीटर कहते हैं। ध्यान दिया? यस सर। तो तुमने यस एक सर। क्वेश्चन बोला था ना कि अगर डायमेंशन सेम है तो क्या यूनिट सेम होगी? तो मैंने कहा था यस, जैसे काइनेटिक, पोटेंशियल और वर्क, देखो इनकी यूनिट सेम है। हाँ हाँ। टॉर्क को नॉर्मली जूल कहते नहीं है, लिखते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है सर, ठीक समझ है। गया। ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से अगर सेम डायमेंशन है तो यूनिट भी सेम होनी हम्म। चाहिए, हालांकि लिखने का तरीका अलग हो सकता है। यस सर, सही चाहे बात। जूल बोलो चाहे न्यूटन मीटर बोलो, डायमेंशन वाइज सेम ही बात है। हम्म। अगर ये क्लियर हो तो अब आगे इसके एप्लीकेशन सीखें। हाँ जी सर। तो मैंने थोड़े से डायमेंशन निकाल के दिखा दिए और ये बात समझाने की कोशिश करी कि मेन बेसिक फॉर्मूला है क्या,
Yes, sir. Yes, sir. अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन तो मैं बना ही लूंगा, ठीक बात है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो उसके 4 एप्लीकेशन पता है मुझे। फर्स्ट एप्लीकेशन है चेक फॉर्मूला, Hmm. ठीक है। चेक फॉर्मूले का मतलब है मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालूंगा और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालूंगा। अगर इक्वल आ गया तो फॉर्मूला राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। Wrong. Yes. तो Hmm. एग्जांपल Yes, देखें, sir. Yes. ठीक। मैंने एग्जांपल में लिख दिया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, Hmm. ठीक। तो इसमें मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है क्या लेंथ में हम लेंथ ऐड कर सकते हैं? यस, एल प्लस एल इज एल, 2l नहीं करते। लेंथ पे हम लेंथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। यानी होमोजीनियस टाइप की चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं क्या? क्या तुम एल प्लस टी कर सकते हो? Yes, sir. नहीं कर सकते। अच्छा. एल माइनस टी नहीं कर सकते sir, नहीं कर सकते। एल इंटू टी, नहीं कर सकते। अरे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाता है। एल इंटू टी या एल बाई टी कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? सेम होमोजीनियस डायमेंशंस में। क्वांटिटीज में, मतलब जिनकी डायमेंशन क्या हो, Same. सेम हो, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। Hmm. क्या एल में टी में ऐड कर सकता हूँ? लॉजिकली सोचो। नहीं सर, obviously 2 नहीं. मीटर में 3 सेकंड नहीं ऐड कर सकते ना। Hmm. Hmm. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इन होमोजीनियस क्वांटिटीज, मतलब जिनके डायमेंशन सेम हो। मल्टीप्लाई Hmm. किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है सर. चेक करते हैं क्या एस का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, एल। यू हमारा कौन है? इनिशियल वेलोसिटी, सही है। Yes सर. कौन है? नंबर। Hmm. नंबर की तो डायमेंशन मैंने बोला था होती नहीं है। होती नहीं सर. ए कौन है? L एक्सलेशन, स्क्वायर. अच्छा अच्छा. ए इज एक्सलेशन, सही है। हाँ सर, सही है. क्या टी माइनस वन और टी कैंसिल हो गया? Yes सर. टी माइनस टू और टी स्क्वायर। ये भी कैंसिल हो गया. अब एल प्लस एल, 2l लिखूंगा या एल लिखूंगा? L लिखेंगे सर. तो क्या एल एच एस और एच एस इक्वल आ गया? हाँ. Yes. इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली राइट है। करेक्ट. आई होप ये एप्लीकेशन समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ, Yes सर. समझ आ. ठीक है। Yes. तो पहला एप्लीकेशन क्या था? चेक फॉर्मूला। इसका मतलब एल एच एस और आर एच एस की डायमेंशन चेक करनी थी बस। इक्वल है तो डायमेंशन राइट है, Yes सर. ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा डेराइव फॉर्मूला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी काम आता है, इससे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है? r। हाँ. एक स्टोन है जिसका मास m है और वो v स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल पे, ठीक है। Yes सर. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो क्या उस पर एक फोर्स लगता है टुवर्ड सेंटर?
Centripetal force. बढ़िया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये फोर्स डिपेंड करता है मास पे, स्पीड पे और रेडियस पे। क्या मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, sir. क्योंकि अगर एक बार बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया तो इससे बेस जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम कर ले जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, yes. तो मैंने बोला फोर्स डिपेंड करता है मास, स्पीड और रेडियस पर। पावर मैंने अपने मन से ए, बी और सी लगा दी। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट के आ जाएगा। के कोई नंबर है, मतलब डायमेंशनलेस है। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, Yes. यानी 1 2 3 4 ऐसा कुछ आएगा। फोर्स की डायमेंशन क्या पता है हमें? MLT minus. mlt माइनस 2। राइट साइड में क्या m हमारा मास है, Yes. v हमारी वेलोसिटी या स्पीड है, सही और r बात हमारा क्या था? डिस्टेंस है। Distance है, sir. या M l, to एक ही बात है। Yes. तो लेफ्ट में मुझे दिख रहा है m1 l1 t माइनस 2। राइट साइड में मुझे दिख रहा है m टू पावर a, l टू पावर b प्लस c एंड t टू पावर माइनस b। ठीक लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पेयर कर दिया m को m से। सॉरी, l को मैंने l से कंपेयर कर दिया है। सही बात। तो 1 किसके इक्वल दिख रहा है मुझे? b प्लस c, C. और t को t से कंपेयर कर दिया है। ठीक है, sir. तो क्या मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई है? Yes, sir. इससे मैंने c भी निकाल लिया है। तो क्या मुझे a b c मालूम हो गया अब अच्छे से? हाँ. Yes, sir. बस a b c जैसे ही आए उसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। डाल देंगे. Yes. तो f कितना आ गया? a Yes. m टू पावर a, v टू पावर b, r टू पावर c। वैल्यूज पुट कर दी है क्या मैंने? हाँ. Yes, sir. तो मुझे लगता है f आ जाएगा k mv स्क्वायर बाई r। हाँ. ठीक है, ठीक है, sir. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था हमारा? फर्स्ट Check एप्लीकेशन formula। था चेक करना फॉर्मूला. सेकेंड था डिराइव डेराइव फॉर्म. फॉर्म। ठीक, अब थर्ड एप्लीकेशन है फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ABCD। कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसा आएगा, मान लो दिया है फोर्स इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन m। ठीक, ठीक है, सर. एम क्या है, सर? यहाँ पे m इज मास। यहाँ पे तो कंपेयर कर लेंगे ना सर कोफिशिएंट्स को। तो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है तो क्या मैं डायमेंशन इसको इक्वल कर सकता हूँ? f और a सेम है डायमेंशन में। तो फोर्स की डायमेंशन क्या पता है हमें? MLT माइनस 2. तो a की डायमेंशन भी mlt माइनस 2 हो गई। हाँ, हाँ. अब अगली बार मैं फोर्स को किसके इक्वल डाल रहा हूँ? bx। BX. x हमारा अच्छा. डिस्टेंस है, BL. तो क्या b भी आ गया? MT माइनस. सही बात है, सर. ठीक है, अब अगली बार ठीक मेरे है. दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? f किसके इक्वल है? CT स्क्वायर. बढ़िया, t इज टाइम। c कितना आ गया? MLT माइनस 4. mlt माइनस 4. 4। अब मैं Yes, sir. f किसके इक्वल डालने वाला हूँ? D by M. d बाई m। f क्या हमारा? MLT माइनस 2. D by capital ऐसा आ गया m स्क्वायर l1 LT माइनस 2.
टी माइनस टू। यस। ठीक बात है। ठीक बात है। तो पहला हमारा क्या था, चेक फॉर्मूला। दूसरा हमारा क्या था, डिराइव फॉर्मूला। थर्ड क्या था, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट एबीसीडी। यस सर, यस सर। ठीक है। यस। ठीक है, लास्ट हमारा है फोर्थ एप्लीकेशन, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इसको मैं ऐसे बताता हूँ, क्या हम 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कह सकते हैं? हाँ, यस। तो इस 1 को मैं बोलता हूँ N1, न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर हमारा कौन है, यूनिट। N2 ठीक है। कौन है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और U कौन है, यूनिट। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा कुछ, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक बात है। यस सर, यस सर। यानी N और U कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यूनिट जितनी छोटी लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बढ़िया बड़ी है। होगी। यूनिट जितनी बड़ी लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी। छोटी आएगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2। यस सर। ठीक। जो U1 बाई U2 है, क्या ये यूनिट्स है? यस, यस। तो यूनिट्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। यस सर। पावर मुझे पता नहीं है, इसलिए पावर मैंने क्या लिख दी है, ABC। ABC, यस। तो क्या ऐसा बन गया, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 टू पावर A, L1 बाई L2 टू पावर B, T1 बाई T2 टू पावर C। सही है सर। ठीक है। यस सर, यस। अब इसको क्वेश्चन ट्राई करें एक बार। यस। ठीक है, तो इस पे बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। 1 न्यूटन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डाइन में। ठीक है। तो क्या ठीक न्यूटन है सर। फोर्स की यूनिट है, हाँ, यस। MKS यूनिट, या ऐसा ही कह सकते हो। तो फोर्स सुनते मेरे दिमाग में डायमेंशन क्या आ रहा है, MLT माइनस। बढ़िया। डाइन कौन है, साइन क्या होता है सर? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा। CGS का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। MKS का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मीटर, मीटर, किलोग्राम। किलोग्राम, सेकंड। ठीक है। तो क्या मुझे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, हाँ, इसका यस, मतलब N2 निकालना है क्या? यस सर। 1 कौन है, N1। पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 टू पावर A, L1 बाई L2 टू पावर B, T1 बाई T2 टू पावर C। ठीक है। यस सर। 1 का मतलब होता है ओल्ड सिस्टम या गिवन सिस्टम। ठीक है। यस और सर। M2 का मतलब क्या है, न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम। क्या N1 मेरा 1 है क्वेश्चन में? यस सर। क्या डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2 है?
Yes, कोड sir. से तो m1 l1 t-2 लिख दिया मैंने। ओल्ड सिस्टम का मतलब है ओरिजिनल सिस्टम। तो ओरिजिनल सिस्टम में मास किलोग्राम में था क्या? Yes, sir. लेंथ मीटर में थी और टाइम Hmm. सेकेंड्स में। Second, sir. अभी जो नया सिस्टम है उसमें मास हमें किस में लेना है? सीजीएस मतलब ग्राम, डिस्टेंस सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड्स में। यहां तक की बात समझ में आई? Hmm. Yes, sir. अब किलोग्राम को मैंने क्या लिख दिया? 1000 ग्राम। हाँ. 1 मीटर को क्या लिख दिया? 100 सेंटीमीटर। Yes, sir. तो ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है ये 1000 इंटू 100 बन गया, मतलब 10 टू सही पावर बात है 5। सर. 20 बार. ठीक है। Hmm. तो हमने Yes, sir. फाइनली निकाला क्या? हमने देखा 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10 टू पावर 5। 10 to power 5 dying. तो बेसिकली ये एक एग्जांपल था, इलस्ट्रेशन था, जिससे आइडिया लग जाए कि भाई इस तरीके से सोचना है इसके बारे में। Yes. अब इन पे थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करें। हाँ जी सर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ जी सर. सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। सर प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वहां से अगर ए को 1 b-1 और c-2 तो प्रेशर आ जाएगा। हाँ, जैसे प्रेशर होता है हाँ फोर्स सही अपॉन लग रहा है एरिया, सर. वेलोसिटी होता है हाँ. lt-1, एक्सेलरेशन होता है lt-2 Yes और sir. फोर्स Yes. होता है mt-2। अब देख लो इसमें कौन सा मैच हो रहा है। प्रेशर ठीक बैठ रहा है सर. फर्स्ट वाला। Yes sir. Yes sir. बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Your body. अच्छा. ये होगा सर. v equal to 80 रख दिया. फिर तो 80 रख दिया तो a आ गया होगा lt-2। यस सर. ठीक है, एंड उसे स्प्लिट करना पड़ेगा मेरे को लगता है. तो lt-2 के दो ऑप्शन है क्या? a एंड c। हाँ. ए और सी. तो दो तो गए. अब t प्लस c देखकर मुझे क्या आइडिया आ रहा है? t और c की डायमेंशन से टी की टाइम होनी चाहिए, सी की टी सेम होनी है. चाहिए। यस. क्या मैं v को b अपॉन t कह सकता हूँ? v इज इक्वल टू b हाँ. अपॉन। सही बात है सर. सही बात. तो देख लो क्या होगा इससे। एल आएगी उससे. बी की एल आ जाएगी सर और सी की तो टी होगी क्योंकि वो टी के साथ एडेड है. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। हाँ जी सर. क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। 10 तो इजी है आपने जो सर. निकाला अच्छा. सर ये वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी गिव रहा है. वर्क एनर्जी हो जाएगा, मतलब चेक करना पड़ेगा, राइट? ठीक है. 19 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सर पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए अल्फा की डायमेंशन टी इनवर्स होनी पड़ेगी जिससे कैंसिल हो जाए. बढ़िया, पावर। हाँ, मतलब अल्फा टी डायमेंशन कैसे होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ. यस. यस. बिल्कुल। तो अल्फा कितना आ जाएगा? टी टू पावर माइनस.
बढ़िया, तो यहाँ बस समझने वाली बात यही थी क्या? हाँ, पावर डायमेंशन। और में कभी भी डायमेंशन नहीं आ सकती। यस। ठीक है, तो 19 अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। 25 कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 25। सर वेलोसिटी ग्रेडियंट में डेल्टा जेड क्या है? डीवी बाई डीजेड में डीवी हमारा वेलोसिटी है, स्मॉल चेंज डिफरेंस इन वेलोसिटी, और डीजेड डिस्टेंस है। डिस्टेंस ना, ठीक है सर। सर एम ml एल माइनस वन टी t माइनस माइनस वन आ रहा है। ml-1 t-1, परफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता बहुत है एग्जाम में। F वेलोसिटी इक्वल टू ग्रेडियंट में माइनस dz। ईटा ए डीवी बाई डी एक्स या डीवी बाई डी जेड। अच्छा। ml-1 t-1, राइट? यस सर, यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मुझे लगता है हम लोग 26 भी कर सकते हैं क्या? किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड पर आ जाएगा। हाँ, x बीटी स्क्वायर के इक्वल है क्या? हाँ हाँ, किलोमीटर पर सेकंड पर आ जाएगा। तो x को किलोमीटर डाल देंगे और टाइम को उन्होंने बोला है सेकंड्स में। हाँ ठीक है, यस। लॉजिकल लगा। यस सर। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कर सकते हैं लोग? 38